दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के और 43 ऐप्स बैन होने के बाद चाइना की तरफ से। जी हाँ, चाइना की तरफ से क्या बयानात आए हैं और साथ ही दोस्त अमेरिका का रिएक्शन भी जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों 43 ऐप्स बैन होने के बाद चाइना की तरफ से बयान आ चुका है। जी हाँ, बात कर ली जाए चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान। जी हाँ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पोक पर्सन ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का सिर्फ हवाला देकर, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का सिर्फ बहाना बनाकर हमारे चाइनीज ऐप्स या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वर्ल्ड WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। ये हमारे हितों और अधिकारों का बिल्कुल हनन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से झाओ लिजियान ने अपने बयान दिया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अमेरिका को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ था, जिसमें से बात कर ली जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस ने विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की थी। और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो कमला हैरिस जो कि इंडियन है, और बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी गई हैं। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें से जो बाइडेन वहां पर उन्होंने काफी अच्छी विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की और नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। वहीं दोस्तों इस पर उन्हें कई सारे देशों ने बधाइयां दी, और बात कर ली जाए चाइना ने भी इस पर बधाइयां उन्हें दी। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए, पहली बार अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर शी जिनपिंग ने इस मुद्दे को लेकर भी बात की। जी हाँ, बात कर ली जाए तो चाइना जो है सो आप लोग जानते होंगे कि चाइना की वजह से अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो क्षति है कोविड-19 की वजह से अमेरिका में ही हुआ है। और बात कर ली जाए जिसको लेकर अमेरिका चाइना से काफी ज्यादा खफा था। और वहीं दोस्तों कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चाइना के साथ अमेरिका का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब था। तो दोस्तों फाइनली चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर बात की। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि जो बाइडेन जब नए राष्ट्रपति का उनका अनाउंसमेंट हुआ कि भाई यूएस मीडिया ने ये बात अनाउंसमेंट की कि नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन को चुना गया है, उसके 3 हफ्तों के बाद चाइना की तरफ से बयान आया है। और चाइना की तरफ से जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जो बाइडेन को कांग्रेचुलेट किया। और उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि उन्होंने इस मुद्दे भी बात की चाइना और अमेरिका की इश्यूज को लेकर भी। जी हाँ, उसको लेकर भी उन्होंने अपना एक मैसेज दिया जो बाइडेन को। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर को भी लेकर काफी बड़ा वॉर छिड़ा हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी को लेकर भी है और कोरोना वायरस को लेकर है। ये काफी बड़ा मुद्दा है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया से ही भिड़ंत है। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर खास इसलिए है क्योंकि अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। वहीं दोस्तों हांगकांग का मुद्दा भी आप लोग जानते होंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच है। ये काफी बड़े इश्यूज हैं। वहीं दोस्तों इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर और अमेरिका और चाइना के बीच काफी ज्यादा रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार बिडेन को, जी हाँ, जो बिडेन को सी ने क्या कहा। जी हाँ, बात कर ली जाए तो शी जिनपिंग ने कहा, सी सेड दैट ही होप्स टू मैनेज डिफरेंस। जी हाँ, शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के बीच जो मतभेद हैं, जो भी तनाव हैं, उन पर प्रतिबंध की उम्मीद करते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति बिडेन से। और हम एक दूसरे को सहयोग करने, जी हाँ, एंड फोकस ऑन कोऑपरेशन बिटवीन द टू लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे को सहयोग करने यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां ये शी जिनपिंग का बयान आया। और साथ ही शी जिनपिंग ने उनको हेल्दी और स्टेबल रहने को लेकर भी उन्हें एडवांस में कांग्रेचुलेट किया। और साथ ही दोस्तों बात कर ली जाए तो इन रिलेशनशिप को लेकर यह भी कहा कि अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं और ना ही कोई कॉन्फ्रोंटेशन, यानी कि ना ही कोई संघर्ष, ना ही कोई टकराव। तो दोस्तों इस तरह से शी जिनपिंग ने अपनी बयानबाजी से ये बात कह डाली कि भाई अब आपसी मतभेद खत्म करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक दूसरे को कॉपरेट करना है। इस तरह की बातें, बयानबाजी उन्होंने की। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका और चाइना के बीच, जी हाँ, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था। जी हाँ, कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर को लेकर आप लोग भी जानते होंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं खत्म भी किया जा सकता है। जो बाइडेन जब नए राष्ट्रपति बने हैं तो हो सकता है ट्रेड वॉर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का चाइना के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। ट्रेड वॉर के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, हांगकांग वाला मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग वाला तो और भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और यहाँ तक कि आप कोरोना वायरस को लेकर भी जानते होंगे कि अमेरिका को सबसे बड़ा क्षति हुआ है।
तो बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं, और ये यही मुद्दा नहीं, बहुत सारा भौगोलिक रूप से भी बहुत तरह से जो इश्यूज हैं चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से चाइना के साथ जो इश्यूज हैं वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए कि हाल ही में चाइना के अमेरिका में भी एप्स पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी तैयारियां की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में चाइना चाहता है कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो अमेरिका ने पूरा ठान लिया है कि भाई अब चाइना के साथ कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका का ये कॉम्पिटिटर भी बन रहा है। दूसरी चीज बात कर ली जाए तो पुराने रिलेशनशिप्स के में तो किसी तरह से चल रहा था कि बराक ओबामा थे या जो भी राष्ट्रपति थे वो किसी तरह ने मैनेज कर लिया। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए अब जो सेवरल इश्यूज हैं, इन दिनों हांगकांग को लेकर जब सब ज्यादा मुद्दा गर्म हो बैठा है। इस सिचुएशंस में अब चाइना हांगकांग को छोड़ना नहीं चाहता, और बात कर ली जाए तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका भी हांगकांग का साथ देने से मना भी नहीं कर सकता, और हांगकांग के साथ उसे खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो ये सारे सिचुएशंस आ खड़े हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अब अमेरिका और चाइना के बीच जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा कमजोर हो बैठे हैं, यानी बहुत ज्यादा खराब हो बैठा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए तो इंडिया और अमेरिका की भी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर भी बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उन्होंने फोन पर बात की थी और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। और साथ ही साथ उन्होंने बात कर ली जाए तो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर कई सारी डिस्कशन किए। और साथ ही दोस्तों बात कर ली जाए तो कई सारी पार्टी कंसर्न को लेकर, कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, और बात कर ली जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में, जी हाँ इंडो पैसिफिक रीजन यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, इन दोनों के बीच जो रीजन्स हैं उन मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की। दोस्तों बात कर ली जाए तो इन सभी चीजों पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात हुई है। वैसे ही दोस्तों बात कर ली जाए तो इंडिया और अमेरिका के बीच फिलहाल आप लोग जानते हुए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। और वहीं दोस्तों चाइना काफी ज्यादा इस पे कोशिश कर रहा है इस तरह से इन दोनों के बीच जो है तनाव पैदा किया जाए। वैसे दोस्तों तनाव फिलहाल तो पैदा होना मुश्किल है, क्योंकि चाइना का आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के साथ बहुत सारा इश्यू बना हुआ है, जिसमें से आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा तो हांगकांग का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं, टेक्नोलॉजी और को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ऐसे में अब चाइना चाहता है किसी तरह से अमेरिका का रिलेशन से हमारे साथ अच्छा हो जाए, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका की सरकार हो या अमेरिका के लोग हों, सभी इंडिया को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में चाइना का कोई विरोध नहीं कर रहा था। वहीं दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब से चाइना ने बखेरा खड़ा किया है, तब से बात कर ली जाए भारत ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया है। वही दोस्तों बात कर ली जाए तो अब भारत के जैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहीं छोटे बड़े जितने भी देश हैं सभी अब भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। और वहीं दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे देश हताहत हुए हैं, जिसके बाद से सभी चाइना से काफी ज्यादा नफरत भरे निगाहों से भी देख रहे हैं। और बात कर ली जाए तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है इसको लेकर भी लोगों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से अमेरिका ही नहीं बल्कि बहुत पूरी दुनिया से जो भारत जो चाइना के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है उसको लेकर फुली सपोर्ट मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, जो कि चाइना के सारे ऐप्स जितने भी हैं उन सभी पर उस पर बैन लगा दिया गया है और उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी कि इंडिया में जितने भी चाइना के सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजों पर काफी बड़ा मुद्दा बना है। और बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया ही भारत के सपोर्ट में खड़ी है, अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले भारत में चाइना के जो एप्स हैं, जिसमें से स्नैक वीडियो जैसे एप्स थे, उसी तरह से बिल्कुल इससे पहले टिकटॉक एप्स थे या बहुत तरह के पबजी एप्स थे, ये सब की काफी अच्छी खासी इनकम थी। टिकटॉक के तकरीबन $6 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, यानी कि तकरीबन 42 से 44 हजार करोड़ इनकम थी। जी हाँ। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पबजी जैसे एप्स की जो इनकम थी वो तकरीबन, जी हाँ बात कर ली जाए तो पबजी जैसे ऐप की जो इनकम थी वो तकरीबन $100 मिलियन, जी हाँ $100 मिलियन थी। तो दोस्तों इस तरह से अब जो है सो चाइना की ये सारी एप्स बैन कर दी गई, जिसकी वजह से अब चाइना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बात कर ली जाए तो वहीं दोस्तों इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि जून महीने में तकरीबन 59 ऐप्स पे प्रतिबंध लगा के दिया गया। वहीं जून महीने के बाद, जी हाँ बात कर ली जाए तो जून महीने के बाद से बात कर ली जाए तो चाइना के तकरीबन 118 ऐप यानी सितंबर महीने में बैन कर दिया गया। वही दोस्तों आप हाल ही में जानते होंगे कि नवंबर महीने में तकरीबन 43 ऐप्स यानी कि टोटली 220 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें से स्नैक वीडियो और बात कर ली जाए
तो बात कर ली जाए तो अली एक्सप्रेस जो कि चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी दुनिया ही भारत का सपोर्ट और समर्थन कर रही है। वहीं दोस्तों चाइना अमेरिका के साथ हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुधर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं। हांगकांग का मुद्दा हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, कोरोना वायरस को लेकर हो, भौगोलिक रूप से बहुत तरह की हो, या बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज में वो चाइना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वही दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अभी इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच जो है सो एक नया बॉन्ड बन रहा है। और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना के साथ कई तरह के सैन्य तौर पर हो या कूटनीतिक राजनीतिक हर तौर पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उसे बाइकआउट किया जा रहा है। दोस्तों भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ही चाइना को बाइकआउट करने पर तुली हुई है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर? वहीं दोस्तों बात कर ली जाए चाइना के साथ ये जो प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहा है और चाइना को ये जो मिर्ची लग रही है, जी हाँ, जो कह रहा है कि भाई तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तो दोस्तों उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने इस देश को सपोर्ट करने के लिए चाइना का जितना भी प्रोडक्ट का हो सके बहिष्कार कीजिए और उसके अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आगे रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए।